मंगलाचरण करते हैं भगवान वेदव्यास। जब मंगलाचरण करते हैं अर्थात क्यों करना चाहिए मंगलाचरण, क्या है मंगलाचरण? मंगलाचरण अर्थात किसी भी कार्य के आरंभ में भगवद स्मरण। जैसे विद्यार्थी जब पढ़ने को बैठे तो उससे पहले मां सरस्वती का स्मरण करे। आप जब भोजन बनाने बैठो माताओं तो मां अन्नपूर्णा का स्मरण करो। व्यक्ति जब पूजा करने बैठे तो उससे पहले मंगलाचरण करे। तो पूजन में तो सबसे पहले गणेश जी का स्मरण होता है, गणेश जी का आह्वान होता है, उनका स्मरण किया जाता है। आप जब मंगलाचरण करते हो, हमारे पुराणों की शास्त्रों की यह परंपरा रही है कि किसी भी कार्य के आरंभ में हमें हमारे द्वारा मंगलाचरण किया जाता है। हम अगर घर बनाए उससे पहले भूमि पूजन होता है, वो भी एक तरह का मंगलाचरण है। घर में वास करते हैं तो उससे पहले भी देवताओं का स्मरण करते हैं, वो भी मंगलाचरण है। हम तो कहते हैं आप जब सुबह सोकर कर उठो तो सबसे पहले भगवान का स्मरण करो, और भगवान के स्मरण के साथ दिन की शुरुआत और भगवान के ही स्मरण के साथ दिन का विश्राम। दो समय अवश्य भगवान का स्मरण करो, सुबह उठते समय और रात्रि में विश्राम करते समय। सुबह उठते समय भगवान के स्मरण के साथ यह कामना करो, यह प्रार्थना करो, हे प्रभु आपके स्मरण से हमारे कार्य सफल हो, आप हमें ऐसी शक्ति प्रदान करें कि हम धर्म के कार्य पर अच्छे कर्मों की ओर अग्रसर हो। और जब रात्रि में विश्राम करो तब भगवान का स्मरण करो, अपनी सारी चिंताओं को भगवान के श्री चरणों में चढ़ा दो। भगवान से कह दो प्रभु जितनी भी चिंताएं हैं सब आपके चरणों में समर्पित हैं। अपने रात्रि में चिंतन करो, आज दिन में हमने क्या क्या किया, क्या क्या गलतियां हुई, क्या क्या अच्छे काम हुए, सबका स्मरण। तो ये भी जीवन का मंगलाचरण है। यहां भगवान वेदव्यास मंगलाचरण करते हैं। मंगलाचरण करते हैं। भागवत में 3 मंगलाचरण है मुख्यतः। कितने? 3। वेदव्यास जी का, सूत जी का और सुखदेव भगवान का। आप तीनों मंगलाचरण को अगर पढ़ें तो सबसे बड़ा मंगलाचरण भगवान शुकाचार्य का है, सुखदेव जी का है। क्यों? अजय 3 अवस्थाएं भी हैं। 3 अवस्थाएं हैं मुख्य, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था। ऋतुएं तो वैसे तो 6 कहते हैं पर मुख्य 3 है, सर्दी, गर्मी और बरसात। ये जो बरसात है ना, ये वनस्पतियों की, सृष्टि की, प्रकृति की ये बाल्यावस्था है। जब बरखा बरसती है तो नए नए फूल खिला आते हैं, वृक्षों पर धीरे धीरे पत्ते आने लगते हैं, नई नई वनस्पति जन्म लेने लगती है। उसके पश्चात सर्दी आती है तो वो बसंत, वो प्रकृति की युवावस्था। और देखा जाए तो जीवन की युवावस्था बसंत ही तो है। तो बसंत आई, युवावस्था, फल आने लगते हैं, वृक्ष पत्तों से भर जाते हैं, और फिर आती है गर्मी। यह है बुढ़ापा, पत्ते सूख करके पीले हो जाते हैं, वनस्पति पकने लगती है, शुष्क हो जाती है। वही स्थिति जीवन की। बुढ़ापा आता है, बाल सफेद हो जाते हैं, मुख पर झुर्रियां आने लगती है, शरीर ढलने लगता है। अब शरीर की क्रियाएं कम होने लगती है, शरीर कम साथ देने लगता है, तो वो जीवन का बुढ़ापा। तीनों ही अवस्था में मंगलाचरण है। भगवान वेदव्यास की वृद्धावस्था है, भगवान सुखदेव जी की युवावस्था है, भगवान सूत जी की बाल्यावस्था है। भजन करने की अच्छी उम्र कौन सी है? युवावस्था। इसलिए शुकाचार्य का मंगलाचरण सबसे बड़ा है। भगवान वेदव्यास वृद्ध है और भगवान श्री सूत जी वो बाल्यावस्था है। तो बाल्यावस्था में और वृद्धावस्था में भगवान का भजन उतना नहीं हो सकता जितना होना चाहिए। इसलिए भजन की सबसे अच्छी उम्र कौन सी है? जो शुकाचार्य की है, युवावस्था। षोडश वार्षिकस्तदा। युवा अवस्था ही भगवत भजन की अच्छी उम्र है, सच्ची उम्र है। क्योंकि युवा अवस्था में तप कर सकते हो, साधना कर सकते हो,
जाप कर सकते हो, बहुत देर बैठ कर के कथा सुन सकते हो, बहुत देर बैठ कर के आत्मचिंतन कर सकते हो, बड़े बड़े व्रत ले सकते हो, तो वो युवावस्था। पर एक बार सोचो, हम सोचते हैं कि जब बुढ़ापा आएगा तब भगवान का भजन करेंगे, तो बुढ़ापे में कहाँ अवस्था रहती है भगवत भजन की। बुढ़ापे में तो स्थिति ये हो जाती है कि भगवत भजन तो छोड़िए, माला नहीं पकड़ी जाती। आपने देखा होगा जब बुढ़ापा आता है, ठंड का समय, हाथ कांपने लगते, माला पकड़ो तो फिसल जाती है हाथ से। बुढ़ापे की अवस्था उतने भगवत भजन की नहीं है, परंतु हमने सोच रखा है जब बुढ़ापा आएगा तब भजन करेंगे। क्यों? क्योंकि हम हर बात को भविष्य पर टालना चाहते हैं, आज नहीं कल, आज नहीं कल। पर भगवत भजन की सबसे अच्छी उम्र है युवा अवस्था, क्योंकि युवा अवस्था में आपके शरीर का बल, आपका तेज, आपकी ऊर्जाएं पूर्ण विकसित होती हैं। बाल्यावस्था में तो शुरू होती है, युवावस्था में परिपक्व होती है, और वृद्धावस्था में जीवन जहां से चला था धीरे धीरे वहीं आ जाता है। इसलिए आप देखें, बचपन और बुढ़ापा लगभग दोनों समान ही हैं। बुढ़ापे का चरम शिखर और बाल्यकाल का आरंभिक शिखर दोनों मिला लिए जाए तो एक जैसे ही है। इसलिए बच्चे और बूढ़े में ज्यादा अंतर नहीं है। आपने देखा होगा बुढ़ापे में व्यक्ति छोटी सी बात पर भी नाराज हो जाते हैं, छोटी सी बात भी हृदय पर लग जाती है जैसे कोई बालक हो, और फिर थोड़ी देर बाद भूल भी जाते हैं, फिर अपने आनंद में, जैसे बालक का स्वभाव है। इसलिए भगवत भजन की अच्छी उम्र युवावस्था है। तो यहाँ वेदव्यास भगवान ने मंगलाचरण किया है, मंगलाचरण करने लगे। आइए हम लोग भी श्रीमद् भागवत का मंगलाचरण करें और श्रीमद् भागवत के मंगलाचरण के साथ कथा को आरंभ करें। भगवान वेदव्यास कहते हैं, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। 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 भगवान वेदव्यास कहते हैं, जन्माद्यस्य, भगवान वेदव्यास ने जन्माद्यस्य कहा, आरंभ। जन्माद्यस्य अर्थात जन्म आदि अस्य यतः इति जन्माद्यस्य। कौन है जन्माद्यस्य? उस जन्माद्यस्य को, जन्माद्यस्य अर्थात जन्म आदि बंधनों से जो मुक्त है, जिसका न कभी जन्म होता है, जिसकी न कभी मृत्यु होती है, जो जन्म इत्यादि बंधन से सर्वथा मुक्त है, ऐसा परमात्मा।